नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मिश्रा मेस अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम भारत के भूगोल को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की अवस्थिति, भारत के आकार के बारे में, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु के बारे में और प्रादेशिक सीमाओं के बारे में, अन्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। अवस्थिति। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। जैसे बात करते हैं हम गूगल मैप ग्लोब की बात करते हैं। ये रहा हमारा इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है और ये जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो हमारा भारत यहाँ है। ये रहा देशांतर, ये रहा अक्षांश। और बात करें तो हमारा इस उत्तर पूर्व में ना भारत यहाँ। तो हम शुरू करते हैं अवस्थिति। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, जिसे हम कहते हैं इंदिराकाल, उत्तरी बिंदु हमारा है इंदिराकाल, जो अब जम्मू कश्मीर में ना करके लद्दाख में है। ठीक है, तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणी बिंदु जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की दूरी मतलब जैसे ये आपका हो गया ग्लोब, ये है आपका इक्वेटर विषुवत रेखा, यहाँ कहीं आपका भारत है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये आपका क्या कहलाएगा? भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये रहा आपका अवस्थिति कि अक्षांशीय का विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है। अब उत्तर में आपका लद्दाख हो गया, दक्षिण में आपका कन्याकुमारी, तमिलनाडु हो गया। ठीक है, आकार की बात करते हैं तो भारत का आकार पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर के चतुष्कोणीय, त्रिभुज नहीं भारत, चतुष्कोणीय है। जैसे ये रहा आपका भारत चतुष्कोणीय, यहाँ हो गया लेह, यहाँ हो गया तमिलनाडु, अरुणाचल और यहाँ गुजरात। ठीक है, अब क्या होगा? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जो इसकी दूरी हो गई, लंबाई ये हो गई 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण जो हो गया ये हो गया 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें मुख्य भूमि जो आपका है वो, इसमें मुख्य भूमि इसमें जो 7,516 किलोमीटर है
मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय लंबाई शामिल है इसमें। ठीक है, मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100। यदि राज्यवार देखा जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात की तटीय सर्वाधिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दूसरे स्टेट के बारे में। पहला नहीं पूछते हैं, आजकल नया ट्रेंड आया है, दूसरा पूछते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक जल सीमा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल सी तटरेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है, 12 नॉटिकल मील। ओके, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब जो हमारी प्रादेशिक जल सीमा है, संलग्न क्षेत्र है ना, आर्थिक क्षेत्र है, इन सब के जो क्षेत्र हैं उस पर भारत को संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा से आगे तट रेखा से समुद्री मील 24 मील की दूरी तक संलग्न क्षेत्र होते हैं, कॉन्टिजियस जोन। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण अधिकार, आप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र के आगे के वे समुद्री क्षेत्र आते हैं जो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक हैं। ठीक है, 24 मील जो है आपका कॉन्टिजियस है, 12 नॉटिकल मील आपका प्रादेशिक जल सीमा है, और ई जोन जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील है। ठीक है, तो यहाँ हमने बात किया कि अन्य क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और प्रादेशिक जल सीमा के बारे में। शुरुआत हमने किया था आकार के बारे में, भारत का आकार कैसा है, और भारत के अवस्थिति के बारे में। ठीक है, तो ये आज का भारत का सामान्य परिचय। आगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की डेटा देंगे। और जैसे आज के समय में आपको ये पता होगा कि भारत में जो टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टेट हैं कितने हैं, 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। ठीक है, कुछ उसमें पुराने से चेंज हुए हैं, तो उसको ऐड करते हुए और मैपिंग के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जैसा जो आपका फीडबैक बताइएगा। थैंक यू।